पॉलिटिकल इंटरेस्ट इस पे पहुंच गया है कि बस जो है ना सियासतदान अपना काम देख रहे हैं, हर कोई अपना देख रहा है। टेक्नोलॉजी तो नील है ना हमारे यहाँ। वो आईटी में इतनी स्कॉलरशिप से देते हैं कि उनके बच्चे आज यूट्यूबर एवरीथिंग उनके टॉप पर हैं। तो फिर वो चांद पे भी जा सकते हैं एवरीथिंग, क्योंकि उनके पास जो है ना बजट है, हमारे पास बजट नहीं है। कुछ पाकिस्तानियों से चंद्रयान की बात करो तो वो सीधे बिजली गैस पर आ जाते हैं, क्योंकि चांद तो दूर, पाकिस्तान के अंधेरे में उन्हें इंसान तक नहीं दिख रहे। 10 बजे के बाद आपकी गैस नहीं आती, गर्मी और सर्दियों में तो गैस लगता है मिलनी नहीं है। ठीक है, 250 रुपए 300 रुपए किलो गैस हो गई बाहर की, पेट्रोल 300 रुपए हो गया। ये मुल्क यूनिट 60 रुपए का मुल्क चल रहा है जो बुजुर्गों की दुआओं के साथ चल रहा है। तो फिलहाल झंडे पर चांद वाला पाकिस्तान भी 23 अगस्त का इंतजार कर रहा है, जब लैंडर चांद पर उतरेगा और कुछ पाकिस्तानी इस तस्वीर को देखकर ताली बजाएंगे। अब खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि जैसा चांद भारत का चंद्रयान उन्हें दिखा रहा है, उसके बारे में तो उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। पाकिस्तान में चारों तरफ भारत के चंद्रयान के बारे में बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी भी चंद्रयान मिशन के बारे में एक एक खबर जानना चाहते हैं, ताकि उनको चांद के क्लोजअप इमेजेस रिलीज किए हैं और चांद के ये क्लोजअप इमेजेस जो हैं वो लैंडर विक्रम ने कैप्चर किए हैं, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई है। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने के लिए। इस वक्त दुनिया भर की नजरें इंडिया के मून मिशन चंद्रयान 3 पर है। देखिए, अगर उन्होंने मेहनत किया तो फिर वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, उन्होंने कोई हमें हराने के लिए तो नहीं ये बात की है, या हमें हराने के लिए तो नहीं कि हम इंडिया के जनिया पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं उनका चाह रहा, उनके अपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए चल रहा है। तो अगर उन्होंने मेहनत किया है तो फिर मैं दुआ कहूँगा वो डिजर्व भी करें इस चीज़ को, सक्सेसफुल। जैसे जैसे चंद्रयान मिशन चांद के करीब पहुंच रहा है, चांद की नई नई तस्वीरें भेज रहा है, पाकिस्तानियों को समझ में आने लगा है कि इंडिया अब उनसे इतने आगे पहुंच चुका है जितनी दूर पाकिस्तान से चांद है। यानी अब टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या ताकत कहीं भी पाकिस्तान इंडिया के आगे नहीं। हम हमेशा जो है इंडिया के साथ हर चीज़ में अपना मुकाबला करते हैं, लेकिन आज इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया और हम इसी बात पर फख्र करते रह गए कि जी हमारे चांद में झंडा है और बॉर्डर पर हमारे जो सिपाही हैं, हमारा जो फौजी है, उसकी टांग जो है वो इंडिया के फौजी की टांग से ऊपर होती है। मुझे लगता है जो हमारी दोनों मुल्कों के दरमियान की जंग थी वो इंडिया वो जंग जीत चुका है। देखिए, ये टांगे उठाना या इस तरह की बातें करना, ये तो मैं नहीं समझता कि कोई जेब देता है, अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपके सामने है कि इस वक्त हम जो इस वक्त दौर है ना वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। मैंने पहले भी बात की है, इंडिया के हमसे आगे बढ़ने की वजह क्या है। आपने एक नाम सुना होगा, इंडिया की कंपनी है टाटा कंपनी। हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 लाख वेब डेवलपर हैं और उस अकेली कंपनी में जो नहीं 8 लाख डेवलपर हैं। उनकी 67 जो यूथ है ना, 67% है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब है। मीन्स के उनका आईटी के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हैरान चंद्रयान 3 से भेजी जा रही पिक्चर्स को देखकर है, क्योंकि उन्होंने चांद को सिर्फ अपने झंडे पर देखा, त्योहारों में देखा, पोएट्री में चांद की खूबसूरती के बारे में सुना, लेकिन चांद की ऐसी तस्वीरें उन्हें सिर्फ इंडिया ही दिखा रहा है। ये सर वो कुछ पिक्चर्स हैं जो इसरो ने रिलीज किए हैं। ये क्लोजअप है चांद के जो चंद्रयान 3 ने चांद से भेजे हैं। देखिए, मेहनत जिन्होंने की है वो डिजर्व करते हैं। सही है। उन्होंने ये काम किस लिए किया है? डेफिनेटली अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए किया है। आल्दो के बाद फ्यूचर में उनको बेनिफिट इसका होता है या नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपने आप को शो तक करवाया कि हम इतनी क्रेडिबिलिटी रखते हैं कि देखिए हम चांद तक भी पहुँच गए हैं। तो वो डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए मैं इंडिया को कांग्रेचुलेट करता हूँ, नो डाउट। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके पहले में शायद हम एज अ पाकिस्तानी हमें इन चीज़ों का नहीं था पता ये, लेकिन अब हमें इन चीज़ों के बारे में आगाह किया है उन्होंने, तो आई थिंक सो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। वो शेयर कर रहे हैं पूरी इंटरनेशनल मीडिया के साथ, ताकि जो ऐसे कंट्रीज जिनके पास मौके नहीं है, जिनके पास अप्रोच नहीं है इन चीज़ों को देखने की नहीं थी, अब उनके पास है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। हमें भी एज अ पाकिस्तानी ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें कहाँ पे जाना चाहिए। पाकिस्तानी इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करने लगे हैं कि वो तो सिर्फ चांद को चांद जानते थे, अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या भला है उनको नहीं मालूम था। इंडिया साउथ पोल में उतरने वाला है, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं अच्छा है, उन्हें कुछ नया जानने को मिलेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक एक अच्छी चीज़ है।
हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हम तो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पे तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो हमें इतना आगाह ही नहीं किया गया हमें कि हम साउथ पोल क्या है और नॉर्थ पोल क्या है। ठीक है, ये आपसे ही पता चला हमें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दो डिफरेंट चीज़ें हैं। वो पहला मिशन होगा जो साउथ पोल पे लैंड करेगा, हमें नहीं पता। हमारी यहाँ पे ग्रूमिंग उस हिसाब से नहीं हुई, हमें यहाँ से इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों से बाहर निकलने ही नहीं दिया ना। तो हम तो उन्हें विश करते हैं कि गुड लक है, अच्छी बात है, वो आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी चाहते हैं कि उनका देश भी कभी इस तरह फख्र करने का मौका उनको दे, लेकिन उन्हें मालूम है शायद सदियों तक उनकी ये हसरत पूरी नहीं होगी। एशिया में चाइना के बाद ये आई थिंक सो कि ये दूसरा मिशन है जो चांद पे लैंड करेगा, और बेसिकली वो उसके बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे वहाँ से। और मेरे ख्याल में एज अ नेबर कंट्री होने के बारे में मतलब होने की वजह से ये एक अच्छा इफेक्ट है कि शायद हम उन्हें कम्पीट कर सकते हैं इन द फ्यूचर। लेकिन मुझे दूर दूर तक ये नज़र नहीं आता, लेकिन वो काफ़ी आगे हैं। और आज रात 2 बजे जब आप सो रहे होंगे उस वक्त चंद्रयान एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर रहा होगा। रात 2 बजे आखिरी बार चांद की ऑर्बिट को कम किया जाएगा। 18 अगस्त की डीबूस्टिंग के बाद आज एक बार फिर चंद्रयान की गति को कम किया जाएगा। अभी तक चंद्रयान 113 गुणा 157 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है, मगर अब इसको 30 गुणा 100 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। इसके लिए आज रात 2 बजे चंद्रयान के इंजन को विपरीत दिशा में फायर किया जाएगा और इसी प्रोसेस को डीबूस्टिंग कहते हैं। डीबूस्टिंग की प्रक्रिया ऐसी होगी जिससे कि चंद्रयान चांद की 30 गुणा 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में दाखिल हो जाए। आज रात 2 बजे के बाद चांद और चंद्रयान की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाएगी और फिर अगले 3 दिनों तक चंद्रयान चांद पर चक्कर लगाते लगाते अपनी स्पीड को कुछ और कम करता जाएगा और इसके बाद 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी इसरो की तरफ से। हमारा जो हमारा मिशन है वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा, तो अच्छी बात है। अगर हम नहीं जा सकते कोई तो जाएगा, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वहाँ के जो चीज़ें वो जिसके लिए उन्होंने भेजा जिस मिशन के लिए, तो उससे यह है कि दुनिया को भी नॉलेज का इल्म इजाफा होगा और हमें भी पता चलेगा और हमें भी कुछ शर्म यहाँ आएगी हमारे सियासतदानों को कि हम भी इस बारे में कुछ करें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आप देखें आज के दौर में वो मतलब जो है ना टेक्नोलॉजी भी इतने ज़्यादा क्लास है। वो टेस्ला जो गाड़ी है वो भी अब उधर उनका प्लांट जी मैन्युफैक्चर हो रही है और हम अभी उन्होंने गाड़ी अभी रिसेंटली 2 लाख की बनाई है, जो हमारी ऑल्टो इधर 28-30 लाख की मिल रही है। पाकिस्तान में चंद्रयान की कामयाबी चाहने वाले लोगों में ज्यादातर वो पढ़ा लिखा तबका है जो जानता है कि चंद्रयान कामयाब होगा तो दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी कई ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिन्हें खुद हासिल करने के बारे में पाकिस्तान कभी सोच ही नहीं सकता। अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें उनको वेल मैनर्ड हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं हो सकता है यार अल्लाह ताला हमारे दिल में भी डाले कि यार वो किस हद तक वो पहुंच चुके हैं, तो हमारे अंदर भी कोई स्पिरिट आए उनको देखते हुए कि किस तरह से वो स्ट्रगल करके अपने मकसद में अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हम भी उनके साथ रहें। कुछ पाकिस्तानी ये भी सोच रहे हैं अगर इंडिया से ताल्लुक कभी बेहतर हुए और कभी पाकिस्तान की कंगाली खत्म हुई तो भारत की मदद से वो भी मून मिशन भेज पाएंगे। ऐसे भी हो सकता है कि मतलब अगर वो कामयाब होते हैं वो हम अगर ऐसा मिशन स्टार्ट करते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो हमें वो सपोर्ट करें मिशन को कामयाब करने में। जी जरूर, अगर हम उनके साथ मींस के अगर हम उनका अप्रिशिएट करेंगे तो लाजमी बात है कि जब हम अपने अल्लाह करे कि हम भी अपना कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट डेवलप करें, हम भी इस तरह की कोई रिसर्च बेस्ड वर्क करें, तो वो लाजमी है कि दूसरे कंट्रीज भी हमें जरूर ऑफर करेंगे। वहीं पाकिस्तानी ये भी मान रहे हैं कि भारत तो चांद तक पहुंच गया लेकिन पाकिस्तानी अभी तक गरीबी रेखा को भी पार नहीं कर पाए। पाकिस्तानियों को तो अभी भी रोटी ही चांद की तरह लगती है। इस दफ़ा देखें लास्ट टाइम उनका वो चांद पे पहुंच गए थे और उधर जाके उनका वो क्रैश हो गया, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने कहा हम दोबारा भेजेंगे। और वैसे भी इंडिया है वो दुनिया की 5वीं मैशत बन चुका है और हम यहाँ हैं कि हमें इतनी महंगाई बेरोज़गारी है और हमें जो है ना उनसे फुर्सत नहीं, हम सियासी इंतकाम ले रहे हैं। मुल्क जो इतनी पॉवर्टी है, लोगों का बुरा हाल है, मतलब उनके खाने पीने रोटी के लिए कुछ चीज़ नहीं है, इनको सिर्फ अपनी पड़ी है। पाकिस्तानी अब चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान तो इतनी बड़ी सुपर पावर बन चुका है जिसके सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत ही नहीं। सुनिए इस पाकिस्तानी को किस तरह वो भारत की टेक्नोलॉजी का गुणगान कर रहा है। हिंदुस्तान उस ग्रेविटी को पढ़ चुका है,
इसरो मेडिकल क्या, और मैं कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान इसे एज अ वॉरफेयर यूज़ करता है उतरने के बाद, तो उसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो जहाँ चाहे वो रेडार सिस्टम को फेल कर देगा, वो कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, और उनकी साइबर सिक्योरिटी है वो दुनिया के किसी भी साइबर सिस्टम में एंटर होकर उसे विद इन अ मिनट्स वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, नाकारा कर देंगे। वो जहाँ चाहे जहाँ से डेटा ले सकता है। अब उनसे कुछ नहीं छुपा। इवन अगर वो मुझे चाहे तो मेरा थंब इम्प्रेशन देख सकते हैं। कभी पाकिस्तानियों को लगता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 मानता है, लेकिन अब पाकिस्तानी बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान अब तो पाकिस्तान को दुश्मनी के काबिल भी नहीं समझ रहा। मुल्क जो अनस्टेबल हो चुका है और इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि मतलब आपके पास अब पाकिस्तान मतलब डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई सब्सिडी दे सकें या लोगों को हम कोई उसमें रिलीफ दे सके। जबकि वो इंडिया जो है उसके जो नरेंद्र मोदी है उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मौत अपने आप ही मार जाएगा। अब 23 अगस्त के दिन आधे पाकिस्तानी आसमान की तरफ देख रहे होंगे और आधे टीवी की तरफ, क्योंकि जो चांद उन्होंने झंडे पर सजा रखा है उस चांद पर हिंदुस्तान का चंद्रयान भारत की छाप छोड़ रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिशन चंद्रयान 3 लगातार आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर कदम रखेंगे, लेकिन दोनों का काम चांद पर सूर्योदय होने के साथ ही शुरू होगा। 23 अगस्त की दोपहर लैंडर और रोवर सूरज की रोशनी से नहाए अपने मिशन में जुट जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि चांद पर पहुंचने के बाद इस मिशन को सूर्य देव की जरूरत इतनी क्यों है? देखिए ये खास रिपोर्ट। जब चांद पर होगा सूर्योदय, चांद पर चमचमाएगा प्रज्ञान, सूरज का चंद्रयान कनेक्शन, धरती से लाखों किलोमीटर दूर मिशन चंद्रयान 3 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग प्रक्रिया के साथ ही आने वाली कुछ रातें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के लिए बेहद अहम हैं। आपको बता दें कि डीबूस्टिंग के जरिए लैंडर चांद के और करीब आ चुका है, यानी चांद पर विक्रम अपने कंधे पर लादे रोवर प्रज्ञान को लेकर अपनी गति को कम करते हुए चांद की ओर बढ़ रहा है। इस अहम पड़ाव के आने के बाद विक्रम लैंडर पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। डीबूस्टिंग की प्रक्रिया के तहत लैंडर विक्रम की गति को धीमे किया गया। इसके बाद विक्रम लैंडर चांद के बेहद करीब आ गया है। चांद से दूरी 30 गुना 100 किलोमीटर रह गई है। विक्रम लैंडर में लगा इंजन कुछ सेकंड्स के लिए फायर किया गया था। फायर के दौरान लैंडर की दिशा को बदला भी गया। चंद्रमा की सतह की तरफ लैंडर झुका हुआ है। लैंडर की कक्षा बदली जा चुकी है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 अपने मिशन पर निकला था, लेकिन 17 जुलाई से लगातार नए लक्ष्य को हासिल करते हुए ये मिशन अंतिम दौर में पहुंच चुका है। चंद्रयान का ये सफर अब तक कई चुनौतियों को पार कर यहाँ तक पहुंचा है। 30 किलोमीटर ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होने के साथ ही लैंडर लगातार अपनी तेज रफ्तार को कम करना शुरू कर चुका है। 23 तारीख को आखिरी क्षणों में 90 डिग्री एंगल पर आते ही लैंडर चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। उतार विभिन्न चरणों में होगी, तो आखिरी जो समझिए करीब 150 मीटर हैं वो भी विभिन्न चरणों में होंगे, ताकि बीच में रुक रुक के ये जांच की जाएगी कि उतरने की जगह जो है पूरी तरह से निरापद है या थोड़ा सा दाएं बाएं आगे पीछे शिफ्ट होना है। तो वो जो है सबसे चुनौतीपूर्ण समय है। इस मिशन की सबसे ज्यादा मदद कोई करेगा तो वो है सूर्यदेव। यानी 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे के आसपास सूर्योदय होने के साथ ही विक्रम लैंडर सूरज की रोशनी और ताकत का इस्तेमाल कर अपना मिशन आगे बढ़ाएगा। इस मिशन में प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिन तक अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। रोवर प्रज्ञान
दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा। चंद्रमा पर जिस स्थान पर लैंडर रोवर को उतरना है वहाँ अभी रात का समय है और 21 तारीख को किसी समय जो है वहाँ सूर्योदय है और 23 तारीख को सूर्य जो है जब उतरने वाली जगह पर करीब 8.5 डिग्री उग चुका होगा, आसमान में उठ चुका होगा, तब जो है लैंडिंग का वो समय है। अब आपको एक खास बात और बता दें कि इस बार इसरो ने गलती से भी कोई गलती ना हो इसका भी पूरा इंतजाम किया है। यानी इस बार चांद की धरती पर कदम रखने में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चंद्रयान मिशन 2 ने चांद से आखिरी 2 किलोमीटर दूर अपना मिशन अधूरा छोड़ा था। इस मिशन की क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए लैंडर की तकनीक में बड़ा बदलाव किया है। विक्रम लैंडर के लेग्स को बहुत मजबूत बनाया गया है। अगर विक्रम को किसी बड़े गड्ढे में भी लैंडिंग करनी पड़े तो उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। लैंडर के बाहर एक खास कैमरा लगाया है, इसे लेजर डॉपलर वेलोमीटर कहते हैं। इस लेजर की रोशनी लगातार चांद की सतह को छूती रहेगी। इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक इस पर पूरा नियंत्रण रख सकेंगे। ऐसी व्यवस्था पिछले मिशन में नहीं थी। यानी वो दिन दूर नहीं जब चांद पर तिरंगा उनके मुल्क से सदियों आगे चला गया। वहीं कुछ पाकिस्तानी इंडिया आने की बात कर रहे हैं ताकि वो भी चांद पर पहुंचने वाले मुल्क के निवासी कहला सके। चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट, मिशन इज सक्सेसफुल। वहाँ पे बात की जा रही है कि हम मून पे जो है वो साउथ पोल पे सबसे पहले हम पहुंचेंगे, इंडिया को सबसे पहले पहुंचाएंगे। रशिया भी उस दौड़ में आ गया, अमेरिका भी उस दौड़ में आ गया, चाइना भी उस दौड़ में आने वाला है। क्या समझते हैं कि वो दुनिया के साथ जितनी तेजी से कम्पीट कर रहे हैं और हम रोटी कपड़ा और मकान पे। पहले चंद्रयान 3 ने चांद की तस्वीरें लेकर भेजी और अब चंद्रयान 3 ने जमीन की तस्वीरें लेकर भेजी है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इन लोगों को यहाँ बुला लो, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ यूँ जा रहे हैं, वो लोग चांद पे जा रहे हैं, हम लोग बाजा बजा रहे हैं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर अब चांद की जमीन को चूमने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये खबर सुनकर कुछ पाकिस्तानी बेचैन हैं और कुछ भारत की सफलता पर तालियां बजा रहे हैं। कुछ अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं चांद पर कदम रखना है तो इंडिया चलो। उनको यहाँ बुलाने का और हमको वहाँ शिफ्ट हो जाने का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी हिंदुस्तानी हो पाकिस्तान आ जाएं, हाँ, और हम लोग वहाँ चले जाएं। हम वहाँ चले जाएं, जब हम वहाँ चले जाएंगे तो हम चांद पे चले जाएंगे। पाकिस्तान पर चंद्रयान का खुमार चढ़ा हुआ है। पाकिस्तानी मान रहे हैं कि चंद्रयान 3 इस बार चांद पर कामयाबी के झंडे जरूर गाड़ेगा। पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में आटा नहीं मिल रहा, लेकिन चंद्रयान चांद में पानी तलाश करके रहेगा। पहले तो ये बताया, आपको लगता है कि वो साउथ पोल पे कामयाबी से पहुंच पाएंगे, वाटर डिस्कवर कर लेंगे? सर देखें, वो जिस स्पीड से अपनी टेक्नोलॉजी को और अपने रिसोर्सेज को उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल डिस्कवर समथिंग। चाहे पानी ना डिस्कवर कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्कवर तो कर ही लेंगे। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। वहाँ चले पाकिस्तान में कोई चंद्रयान पर सवाल पूछकर हिंदुस्तान पाकिस्तान का कंपेयर करता है तो लोगों का दर्द उभर कर सामने आ जाता है। पाकिस्तानी मानते हैं उनका मुल्क पाषाण काल की तरफ जा रहा है। हम तो पीछे जा रहे हैं पत्थर के दौर में, हमने आगे तरक्की क्या करनी है। वो तो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, हमें तो इधर टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है इंसान को कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। इतनी हर चीज़ इतनी महंगी कर दी है, हर बंदे ने अपनी रोजी रोटी कमाएगा या टेक्नोलॉजी के पीछे जाएगा। टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए जो से एलीट क्लास है। यहाँ तो बस हमने अपना वक्त गुजारा करना है, कमा रहे हैं, बिजनेस है नहीं है, टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं हर चीज़ पे, बिजली है नहीं है यहाँ पे, क्या करें हम। सवाल ये भी उठ रहा है, जिस वक्त भारत चांद पर पहुंच रहा है, सूरज पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, उस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुझे सवाल सादा सा ये बताएं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट की गई हो, कोई बड़ी हमें खबर बताई गई हो कि भाई हमने ये कामयाबी की है या हम ये आगे मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम 40 करोड़ का जो है वो एक झंडा लहराएंगे लिबर्टी चौक के ऊपर। ठीक है। और वो 40 करोड़ जो है, सवाल ये है कि वो आया कहाँ से? वो आया जी हमारे पास कर्जों से।
हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसे छोटे मोटे करतब करके अपनी जनता को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान झंडा भी नहीं लगा पाया। मालूम चला है किसके आड़े भ्रष्टाचार आ गया। नहीं, झंडा जो है वो फिर भी खत्म हो गया। वो क्या वजह बनी? वो 40 करोड़ की 40 करोड़ का जो है वो उसमें जी 1 करोड़ का तो झंडा था, बाकी 39 करोड़ की करप्शन थी। फिर उसके अलावा सिंध के अंदर इन्होंने जो है वो स्टेडियम के अंदर सबसे बड़ा वो जो एक होता है कि जी हमने रिकॉर्ड बनाना है, और सिर्फ इसी चीज में बना सकते हैं कि हम बाजा ऊंची भी डालेंगे या फिर हम जो है वो झंडा जो है वो ज्यादा बड़ा लहरा लेंगे। पाकिस्तानियों का मानना है वो कभी चांद पर नहीं जा सकते क्योंकि मिशन मून के लिए उनको दुनिया खैरात नहीं देगी। वो तो ये कहा जाता है ना कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं, लेकिन अगर हम मिशन मून के लिए हेल्प लेंगे तो कोई हमें देगा भी नहीं। इधर भारत के चंद्रयान ने चांद पर उतरने से पहले ही अपना काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी अब चंद्रयान की भेजी तस्वीरें देख रहे हैं और चांद पर पानी तलाश करने गए चंद्रयान पर बातें करके अपनी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। चंद्रयान 3 के नाम से उन्होंने अपना तीसरा मून मिशन लॉन्च किया था, जिसने चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद पहले चांद की तस्वीरें लेकर भेजी, अब उसने जमीन की तस्वीरें लेकर भेजी, जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। क्या कहेंगे आप उनकी इस अचीवमेंट पर? आप ये देख लें कि वो किसी भी फील्ड में चले जाएं, आईटी में उनका इतना इन्वेस्ट है जितना शायद हमारा पूरा बजट भी ना हो। हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट इस पे पहुंच गया है कि बस जो है ना सियासतदान अपना काम देख रहे हैं, हर कोई अपना देख रहा है। टेक्नोलॉजी तो नील है ना हमारे यहाँ। वो आईटी में इतनी स्कॉलरशिप से देते हैं कि उनके बच्चे आज यूट्यूबर एवरीथिंग उनके टॉप पर हैं, तो फिर वो चांद पे भी जा सकते हैं एवरीथिंग, क्योंकि उनके पास जो है ना बजट है, हमारे पास बजट नहीं। कुछ पाकिस्तानियों से चंद्रयान की बात करो तो वो सीधे बिजली गैस पर आ जाते हैं, क्योंकि चांद तो दूर पाकिस्तान के अंधेरे में उन्हें इंसान तक नहीं दिख रहे। 10 बजे के बाद आपकी गैस नहीं आती, गर्मी हो सर्दियों में तो गैस लगता है मिलनी नहीं है। ठीक है, 250 रुपए 300 रुपए किलो गैस हो गई बाहर की, पेट्रोल 300 रुपए हो गया। ये मुल्क यूनिट 60 रुपए ये मुल्क चल रहा है जो बुजुर्गों की दुआओं के साथ चल रहा है। तो फिलहाल झंडे पर चांद वाला पाकिस्तान भी 23 अगस्त का इंतजार कर रहा है, जब लैंडर चांद पर उतरेगा और कुछ पाकिस्तानी इस तस्वीर को देखकर ताली बजाएंगे। अब खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि जैसा चांद भारत का चंद्रयान उन्हें दिखा रहा है, उसके बारे में तो उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। पाकिस्तान में चारों तरफ भारत के चंद्रयान के बारे में बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी भी चंद्रयान मिशन के बारे में एक एक खबर जानना चाहते हैं, ताकि उनको भी चांद के उन रहस्यों के बारे में मालूम चल पाए जिनकी जानकारी कभी उनका मुल्क उनको नहीं दे पाएगा। चांद के क्लोजअप इमेजेस रिलीज किए हैं और चांद के ये क्लोजअप इमेजेस जो हैं वो लैंडर विक्रम ने कैप्चर किए हैं, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई है। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने के लिए। इस वक्त दुनिया भर की नजरें इंडिया के मून मिशन चंद्रयान 3 पर है। देखिए, अगर उन्होंने मेहनत किया तो फिर वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, उन्होंने कोई हमें हराने के लिए तो नहीं ये बात की है, या हमें हराने के लिए तो नहीं कि हम इंडिया के जिन्हें पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं उनका चाह रहा, उनके अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए चल रहा है। तो अगर उन्होंने मेहनत किया है तो फिर मैं दुआ कहूँगा वो डिजर्व भी करें इस चीज़ को, सक्सेसफुल। जैसे जैसे चंद्रयान मिशन चांद के करीब पहुंच रहा है, चांद की नई नई तस्वीरें भेज रहा है, पाकिस्तानियों को समझ में आने लगा है कि इंडिया अब उनसे इतने आगे पहुंच चुका है जितनी दूर पाकिस्तान से चांद है। यानी अब टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या ताकत कहीं भी पाकिस्तान इंडिया के आगे नहीं टिकता। हम हमेशा जो है इंडिया के साथ हर चीज़ में अपना मुकाबला करते हैं, लेकिन आज इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया और हम इसी बात पर फख्र करते रह गए कि जी हमारे चांद में झंडा है और बॉर्डर पर हमारे जो सिपाही हैं, हमारा जो फौजी है, उसकी टांग जो है वो इंडिया के फौजी की टांग से ऊपर होती है। मुझे लगता है जो हमारी दोनों मुल्कों के दरमियान की जंग थी वो इंडिया वो जंग जीत चुका है। देखिए, ये टांगे उठाना या इस तरह की बातें करना ये तो मैं नहीं समझता कि कोई ज़ेब देता अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपके सामने है कि इस वक्त हम जो इस वक्त दौर है ना वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। मैंने पहले भी बात की है इंडिया के हमसे आगे बढ़ने की वजह क्या है। आपने एक नाम सुना होगा, इंडिया की कंपनियाँ टाटा कंपनी है। हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 लाख वेब डेवलपर हैं और उस अकेली कंपनी में जो नहीं 8 लाख डेवलपर हैं। उनके 67 जो यूथ है ना 67% है
वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब है। मीन्स के उनका IT के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हैरान चंद्रयान 3 से भेजी जा रही पिक्चर्स को